साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही बदउनवानी के मुकदमे में रिहाई के बाद ज़ाती अमूर में मसरूफ हो गए हैं। पीटीआई हलकों के मुताबिक अगले चंद दिनों के बाद सियासी सरगर्मियों में भी मुतहर्रिक हो सकते हैं। ताहम ज़राए का दावा है कि चौधरी परवेज इलाही को अच्छा बच्चा बनने के वादे के बाद ही जेल से रिहाई मिली है, इसलिए इनके मुस्तकबिल करीब में सियासी तौर पर मुतहर्रिक होने के इम्कानात मादूम दिखाई देते हैं, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही भी जानते हैं कि वो अबूरी जमानत पर जेल से रिहा हुए हैं। किसी भी वादा खिलाफी और इंतशार पसंदी पर उनकी जमानत की मनसूखी और दोबारा गिरफ्तारी खारिज अज़ इम्कान नहीं। दूसरी जानिब रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के बाद ये सवाल ज़ेर बहस है कि पीटीआई के कायदीन की मुसलसल रूपोशी और जेलों में बंद रहने के दौरान चौधरी परवेज इलाही की रिहाई कैसे मुमकिन हुई। ये किसी डील का नतीजा है या दीगर मकासद हैं, और ये कि मुस्तकबिल में उनका क्या किरदार हो सकता है। कानूनी हलकों का कहना है कि सियासी मामलात अपनी जगह, लेकिन कानूनी तौर पर जमानत उनका हक बनता था। ताहम ज़राए का कहना है कि उनकी दोबारा गिरफ्तारी खारिज अज़ इम्कान नहीं। उन पर सानह 9 मई के मुकदमात भी दर्ज हैं। फिलहाल इन्हें एक मौका दिया गया है, बसूरत दीगर शिकंजा कसने में देर नहीं लगेगी। वाज़ेह रहे कि चौधरी परवेज इलाही को 1 साल कबल मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था और यह के बाद दीगरे जमानत होते ही गिरफ्तार किया जाता रहा। अब भी उनके खिलाफ 1 दर्जन से जायद मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं, जिनमें इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ये मुकदमात सानह 9 मई के हवाले से लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में दर्ज हैं, जिनमें इन्हें भी नामजद किया गया है। ख्याल रहे कि अदालत आलिया लाहौर से जमानत के बाद चौधरी परवेज इलाही को 9 मई के वाक़यात पर दर्ज मुकदमात में नामजद होने पर गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि इन मुकदमात की तफसील भी लाहौर हाई कोर्ट में ही पेश की गई और इसी बिना पर यह बहस जारी है कि क्या इनकी रिहाई में किसी डील का कोई पहलू शामिल है। पीटीआई के हलके इसकी तस्दीक नहीं करते। इस सवाल पर कि पीटीआई के अंदर चौधरी परवेज इलाही की इस वक्त क्या पोजीशन हो सकती है और इन्हें क्या किरदार मिल सकता है। पीटीआई ज़राए का कहना है कि पीटीआई में हर शख्स की अपनी पोजीशन है और उन्होंने साबित किया कि वो साबित कदमी से पीटीआई के साथ हैं। उनके पास रिकॉर्ड के मुताबिक पार्टी का कोई ओहदा नहीं, लेकिन वो पहले की निस्बत पीटीआई में बेहतर मकाम रखते हैं। उनके ओहदे और जिम्मेदारी का तयन या ऐलान बानी पीटीआई ने करना है और सभी इसको फॉलो करेंगे। दूसरी जानिब शुनीद है कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी को भी जल्द रिहाई मिल जाएगी और इनके बाद मियां असलम इकबाल भी रूपोशी ख़त्म करके मंजर आम पर आ सकते हैं। पीटीआई के करीबी हलकों में वक्त गुजारने वाले बाद सहाफ़ियों का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही को मुमकिन तौर पर कोई जिम्मेदारी मिलने वाली नहीं और वो होम्योपैथिक सियासी किरदार की कोशिश करते रहेंगे और सियासी तौर पर खुद को जिंदा रखेंगे। हो सकता है कि इन्हें ये गुमान हो कि बानी पीटीआई का खास हलकों में जीरो होने के बाद कोई किरदार चौधरी परवेज इलाही के हिस्से में आए, तो ये सोचना अभी कबल वक्त है। तजियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी का कहना है कि ऐसी कोई कन्फर्म इतला नहीं कि चौधरी परवेज इलाही किसी डील पर रिहा हुए हैं। अलबत्ता ये कुछ मुफाहमत ज़रूर लगती है, जिसे सियासी माफ़ी तलाफ़ी कहा जा सकता है। इसके बरक्स सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक नायब सदर चौधरी गुलाम मुर्तज़ा एडवोकेट का कहना है कि मैं समझता हूँ कि इनकी ज़मानत मेरिट पर हुई है। अगर फ़र्ज़ करें कि कोई डील है तो इसमें चौधरी परवेज इलाही ने बहुत ताख़ीर की है। ये काम वो जनरल इलेक्शन से पहले करते तो कोई फ़ायदा पहुँच सकता था। उधर चौधरी परवेज इलाही के करीबी हलकों का कहना है कि अभी तो उन्होंने पूरी तरह आज़ाद फ़ज़ा में सांस नहीं ली। सियासी तहरीक और जिम्मेदारियों पर बहस तो बात की बात है। अभी सियासी जमातों का इज्तिमा होने वाला है और चौधरी परवेज इलाही का सियासी कद काट है। जब ये इज्तिमा होगा तो उनका कोई किरदार सामने आ सकता है और वो मुस्बत किरदार होगा, वायलेंट एजिटेशन का किरदार नहीं होगा। दरियासना पंजाब के इंतजामी हलकों के ज़राए का कहना है कि ऐसी कोई इतला कन्फर्म नहीं की जा सकती कि चौधरी परवेज इलाही को 9 मई के वाक़यात में कब गिरफ्तार करना है। मुकदमात कानून के तहत दर्ज हुए हैं। अगला काम तफ्तीश करने वालों का है या अदलिया का, जहां से इन्हें रिहाई मिली है। ताहम अगर ज़रूरत पड़ी तो चौधरी परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी में ताख़ीर नहीं होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।